सबका आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल हमारे कुछ मीडिया बंधुओं ने कहा कि JKPSI का जो लिस्ट जो निकली है उसको क्वैश करने की रिकमेंडेशन दी है कमेटी ने। तो आज आम आदमी पार्टी का विचार इसके बारे में ये है कि हम लोग डिमांड करते हैं कि सिर्फ क्वैश करने से काम नहीं बनेगा। लिस्ट को जिन लोगों ने इस लिस्ट में धांधली की है उनके अगेंस्ट इंक्वायरी की जाए, चाहे वो बीजेपी के बड़े लेवल का मंत्री हो, चाहे वो उसका PSO या गार्ड हो, चाहे वो हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा टॉप लेवल का आदमी हो। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से डिमांड करते हैं कि इस सब की CBI इंक्वायरी की जाए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में, उन सब लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि वो गवर्नमेंट की दरिया दिली पे मलाई मक्खन खाएं। एक पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक ऐसी फर्म को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए कहा जो ऑलरेडी 2-3-4 जगह ब्लैक लिस्टेड है। मैरी ट्रैक का नाम ले रहा हूँ मैं, जबकि एन इन्फोटेक कंपनी का लोएस्ट बिड था, उसको सरपास करके मैरी ट्रैक को इसकी कंडक्ट करवाने के लिए कहा गया। इसके अलावा हाई कोर्ट में एन इन्फोटेक ने एक रिट पिटिशन डाली कि हम लोएस्ट बिडर थे, हम लोगों को इन्होंने बाहर कर दिया और मैरी ट्रैक को ऊपर लेके आए। क्या अगर एन इन्फोटेक जो थी वो जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड के मयार पे ठीक नहीं उतरती थी, तो मैरी ट्रैक को किसकी रिकमेंडेशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? इसके अलावा जो हमारे पास रणवीर प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर पिछले 70 साल से पेपर प्रिंट होता है और सभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ऐसी कौन सी बड़ी दिक्कत आन पड़ी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये जितने पेपर प्रिंट करवाए वो प्राइवेट प्लेयर से करवाए? तीसरी बात ये है, ऐसा कौन सा फार्मूला है कि एक ही घर के 60 से 70 लोग, एक ही घर के सगे भाई बहन, वो कैसे इन पेपरों में क्लियर हो गए? और जो लाइब्रेरी है अखनूर परगवाल साइड में, जिसके 60 से 65 बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, वो कौन सा फार्मूला था कि 60 से 65 के सारे बच्चे उसमें क्लियर हो गए एग्ज़ाम में? और इसके अलावा ये लिस्ट है जिसमें पंचायत असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट और JKPSI की जो लिस्ट है, ये इसमें कुछ लोगों ने पंचायत असिस्टेंट में नंबर लिए 58, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट में नंबर लिए 54, और 20 दिन के बाद एक एग्ज़ाम होता है जम्मू कश्मीर PSI का, उसमें वो नंबर ले रहा है 140। इन सब के सिलेबस में सिर्फ 20% का फ़र्क है, 80% सिलेबस एक जैसा है। 15 दिन पहले वो एग्ज़ाम देता है, उसके नंबर आते हैं 54 और 15 दिन के बाद 140। वो कौन सा फार्मूला है जो उसने लगाया है? इस तरह से ये पूरी लिस्ट है और ये हम लोगों ने जो डाउनलोड की है जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट से की। इसके अलावा ये लिस्ट है मैरी ट्रैक की, इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है जिसको ऑनरेबल गवर्नर बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने जिसमें इसमें मोहर लगाई है। ये क्या इनको जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड ने इसके बारे में सोचा नहीं कि ये ग्रे कंपनी है जिसको हम इसका ऑर्डर दे रहे हैं? और जिन लोगों ने मैरी ट्रैक को रिकमेंड किया जम्मू कश्मीर में, उन लोगों के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा ये लिस्ट है सिबलिंग्स की, जो सगे भाई बहन है। जिन लोगों ने सगे भाई बहन, और कितने हैं ये, एक पेज ये है और दूसरा पेज ये है, ये 2 पेज की लिस्ट है जो सगे भाई बहन है। इसके अलावा कुछ सगे रिश्तेदार हैं जो 5 से 11 लोग हैं, ये भी 6-7 फैमिलीज हैं। इसके अलावा जो लोग इस एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं उनके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट खंगाले जाए, उसमें भी बहुत कुछ निकलेगा। और इसके लिए CBI से बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। हमें पूरा विश्वास है CBI पे, CBI से बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। और सिर्फ JKPSI नहीं,
इसके अलावा जो 3-4 एग्ज़ाम हुए हैं जिनकी लिटिगेशंस हुई हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, इन सबको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए।